अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? तबीयत से ठीक हैं? मेरे बच्चों ठीक हैं? आज आपको ना एक बड़ा खूबसूरत कायदा पढ़ाना है। वो उसमें ना बड़ा ये मुझे याद है, मैट्रिक में जब हम पढ़ा करते थे तो बड़े लायक फायक बच्चों को ये कायदा आता होता था। और जो दीगर बच्चे जो है वो बस सोचते रहते थे ये कायदा, ये फिक्रा कैसे होना है। तो ये इस आपको आसान कर देते हैं आपके लिए। ये बमुश्किल का मानी है मेरे दोस्तों। किसका मानी है? बमुश्किल। ठीक है ना। आमतौर पे ये फ़िक्रा जो होता है वो माज़ी में इसका मफ़हूम देते हैं। वो बमुश्किल लाहौर पहुँचा कि गाड़ी आ गई। वो बमुश्किल पास हुआ कि उसका वालिद इंग्लैंड से आ गया। मैं बमुश्किल अपना लाहौर पहुँचा कि मैंने नई गाड़ी खरीदी। इस तरह का मफ़हूम है इसके तो दो। और ये आमतौर पे माज़ी में इस्तेमाल होता है। तो अपने इसका मफ़हूम यूँ अदा होता है। देखें ज़रा, मैं बोलता हूँ फ़िक्रा, आप फ़र्क देखिएगा कहाँ गेम अपना बढ़ती है। इसमें या तो आप हार्डली इस्तेमाल कर लें, हार्डली व्हेन, या फिर स्केर्सली व्हेन इस्तेमाल कर लें। हार्डली HARDLY, हार्डली व्हेन जोड़ा है अल्फाज का, इसे कंजंक्शन कहते हैं। जब अल्फाज का जोड़ा इस्तेमाल होता है ना, सच एज, सेम एज, तो इस तरह से जब ये इस्तेमाल होगा तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे कंजंक्शन कहेंगे। स्केर्सली व्हेन या हार्डली व्हेन। स्केर्सली SCARCELY, स्केर्सली SCARCELY, स्केर्सली। तो अपना मफहूम की तरफ चलते हैं, बातों की तरफ, कि हार्डली वो अपना बमुश्किल गाड़ी लाहौर पहुंची, बमुश्किल गाड़ी स्टेशन पहुंची कि मुसाफिर उसमें सवार हो गए। द ट्रेन हार्डली रीच्ड द स्टेशन। The train hardly reached the station when the passengers boarded it. ये got into it, boarded it. अब इसी फिक्रे में आप scarcely भी इस्तेमाल कर सकते हैं। The train अपना had scarcely reached the station. The train had scarcely reached the station when the passengers boarded it. ठीक हो गया। आप देख रहे हैं कि इस फिक्रे में माजी का मफहूम है। और माजी का मफहूम देने के लिए आप यहाँ अपना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि या तो आप दूसरी फॉर्म इस्तेमाल कर लें, कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन ग्रामर कहती है कि आप बेहतर है कि आप इस कायदे में मफहूम माजी में अदा करने के लिए आप हैड और तीसरे इस्तेमाल करें उस हिस्से में जिसमें हैड या स्केर्सली इस्तेमाल होता है। जैसे he had hardly reached the station when he met his father. He had scarcely reached the station when he met his teacher. ठीक हो गया। अभी वो स्टेशन पहुंचा ही था, अपना मुश्किल पहुंचा ही था, यही था, यही मफहूम देने के लिए आप, जरूरी नहीं कि बमुश्किल का अपना का आइडिया मौजूद हो। आप दोनों के लिए ही अपना पहुंचा ही था, अभी आया ही था, अभी बमुश्किल पहुंचा कि यूं हो गया। तो ये आप इसमें आप हार्डली और स्केर्सली का व्हेन के साथ जोड़ा इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया? समझ गए बात? अब मैं एक मिसाल बोलता हूं, आप सोचे क्या तर्जुमा करना है इसका। उसने दूध पिया ही था कि उसे अपना ना कै आनी शुरू हो गई। तो क्या कहेंगे? He had hardly drank milk when he started vomiting. या when vomiting started, यानी जिस हिस्से में हार्डली है उसमें आपने हैड वर्ब इस्तेमाल किया, स्केर्सली इस्तेमाल कर दें। He had scarcely drank milk when he started vomiting, या when vomiting started। ठीक हो गया। अब इसमें दूसरी बात जो आपने सीखनी है प्यारे बच्चों, ये है, और ये एक प्यारे दोस्तों, वो ये है कि आपने हार्डली स्केर्सली को फिक्रे के शुरू में भी इस्तेमाल करना सीखना है। जब फिक्रे को शुरू में इस्तेमाल करेंगे तो जो ये अंग्रेजी का कायदा है एक, जब आप मनफी लफ्जों को फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल करते हैं तो आप उनको सवालिया अंदाज देते हैं, यानी उनको हेल्पिंग वर्ब देते हैं उनके साथ। जैसे फिक्रा सवालिया होता है, हालांकि सवालिया नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पे उसने खत लिखा ही था कि उसका वालिद आ गया। He had hardly written the letter when his father came. अब इसको यूं भी बना सकते हैं, hardly had he written the letter, hardly had he written the letter
व्हेन हिज फादर केम होम। अभी उसने खाली लिखा ही था, इसमें स्केर्सली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से ही हैड स्केर्सली रिटन द लेटर व्हेन हिज फादर केम, या स्केर्सली हैड ही रिटन द लेटर व्हेन हिज फादर केम। समझ गए? तो इसको मैंने कहा कि आप चाहें तो अपना दूसरी फॉर्म से भी कर सकते हैं, डिड के साथ भी कर सकते हैं। कैसे बोलते हैं, मिसाल आपको सुना देते हैं। he hardly reached Lahore, he hardly reached the station when the train came, he hardly reached the station when the train came। तो अगर इसी को अपना दूसरे अंदाज से करना हो, hardly did he reach the station when the train came, ठीक हो गया। लेकिन इस कायदे को आप प्रिफरेबली हैड के साथ और तीसरी फॉर्म के साथ करेंगे, जिससे इसमें स्केर्सली और हार्डली है, उसमें आपने हैड और तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ये जो बमुश्किल वाला मफहूम है ना, अपना अदा करने के लिए इन दो कायदों के अलावा तीसरा कायदा कोई नहीं है, हार्डली या फिर हार्डली वैन या स्केर्सली वैन। समझ गए? ये इन दो के अलावा इस मफहूम को अदा करने के लिए अंग्रेजी ग्रामर में कोई तीसरा कायदा नहीं है। इसकी मशक करें और फिर मुझसे बात करें। प्रॉब्लम हो तो थैंक यू वेरी मच।